अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ महर्षि कण्व जब शकुंतला को विदा कर रहे हैं तो उसके साथ जाने वाले जो शारंगरव और शारदवत जो ऋषि कुमार हैं उनको वो कहते हैं कि मेरी ओर से राजा को इस प्रकार से कहना, क्योंकि यहाँ पर जब बात है, क्योंकि दुष्यंत ने अभी तक सुधि नहीं ली है यहाँ से जाने के बाद, और कण्व को ये लग रहा है कि यदि मैंने नहीं भेजा तो ये उचित नहीं होगा शकुंतला के लिए। ये ठीक है कि उसने गांधर्व विवाह किया है, लेकिन यदि शकुंतला अपने पति के घर नहीं जाती है या उसने बिना किसी को बताए ये संबंध बनाए हैं, लेकिन यदि मैं भी उसको आगे नहीं भेजूं तो वो मेरी गलती होगी। राजा को भी एक तो इसमें हमें नीति ये समझ में आती है कि राजा जिस प्रकार से यहाँ से जाने के पश्चात उसने खबर नहीं ली है, तो ये उसका जो असावधानी है या उसका जिसे हम कह सकते हैं अपने उत्तरदायित्व से वो मुंह मोड़ रहा है, तो उसे इस बात की प्रतीति कराना और शकुंतला को वहाँ भेज करके ये जन सामान्य के मन में भी एक प्रकार से प्रश्न उपस्थित करना कि राजा किस प्रकार से जो स्त्रियां हैं उनके प्रति उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, एक प्रश्न चिन्ह तो उपस्थित कर ही सकते हैं। तो यहाँ हमें एक और जहाँ महर्षि कण्व का जो ये व्यवहार है उससे समाज को संदेश जाता है कि जो सत्ता में है, जिसके पास शक्ति है, वो उच्छृंखल व्यवहार करता है, लेकिन यदि उस पर कोई प्रश्न ना उपस्थित करे या अपने जो उसका अधिकार है उसका प्रयोग नहीं करे या उसकी मांग नहीं करे तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ कण्व के माध्यम से महर्षि कालिदास का भी ये संदेश है कि संभव है कि स्त्री भी, यहाँ पर स्त्री को दोषी दे सकते हैं, उन्होंने जैसा पहले कहा कि असावधानी पूर्वक ही सही, लेकिन तुम्हारी आहुति सही स्थान पे गिरी है, अर्थात तुम्हारे योग्य है। लेकिन दुष्यंत को भी इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजा होने के नाते उससे किसी को प्रश्न करने का भी नहीं, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने का, उसका अनुभव कराने का उत्तरदायित्व ऋषियों का ही होता है। और भले ही वहाँ पे वो शाप नहीं दे रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांत रह करके भी वो अपना जो स्थान है, महत्व है, उसको वहाँ पर वो उसकी अवगत करा रहे हैं। और जो उनका उत्तरदायित्व है कि ऋषि जो है वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो उनकी पोषिता पुत्री को साथ उनका जो व्यवहार है, यदि वहाँ पर इस प्रकार का आचरण राजा का हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, तो अन्य सामान्य जनों के साथ किस प्रकार का हो सकता है। तो जहाँ एक और श्राप की योजना के द्वारा दुष्यंत के और शकुंतला के चरित्र की रक्षा कर रहे हैं कालिदास, वहीं इस प्रकार के जो उनकी मौलिक योजना है जिसे हम मूल कथा में नहीं पाते, वहाँ पे कई वर्षों के बाद कण्व को ये लगता है कि निपुत्री का इतने समय तक पीहर में रहना, पिता के घर में रहना उचित नहीं है। यहाँ पर उसके अंदर एक हमें व्यवहारिकता मिलती है कि लोक व्यवहार की दृष्टि से उसको जब तक हम तुरंत नहीं भेजेंगे, शीघ्र नहीं भेजेंगे, तब तक उसका जो रवैया है वो ठीक नहीं होगा। वो समय, आप जिस समय जिसे आप कहते हैं कि लोहा गर्म है उसमें चोट करना उचित है, तो अभी अधिक इस घटना को घटित हुए अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ है, तो इस समय राजा को उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना अधिक सुकर होगा, सहज होगा। अभी वो इतनी सरलता से अपने व्यवहार से नहीं मुकर सकता है। तो वो संदेश भेज रहे हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलं चात्मनः त्वयि अस्या कथमपि अबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषि दुष्या त्वया भाग्य आयत्यतः परं न खलु तद्वाच्यं वधु बंधुभिः। क्यों कह रहे अस्मान साधु विचिन्त्य, कि हमारा अस्मान कैसे हैं, संयम धनान, संयम रूपी धन वाले, अस्मान हमारा, और आत्मना उच्चै कुलम,
और अपने उच्च कुल का, आप राज परिवार से संबंधित हैं तो अपने उच्च कुल का, और त्वयि अस्या कथमपि अबान्धव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम च साधु विचिन्त्य। त्वयि, तुम में इसकी जो अबान्धव कृताम, किसी प्रकार से जिसे बंधुओं ने नहीं किया, अर्थात संबंधियों के द्वारा जिस रिश्ते को नहीं रखा गया है, जिस संबंध को नहीं बनाया गया है, केवल ताम स्नेह प्रवृत्ति, उसके उस स्वाभाविक प्रेम को, उसकी जो स्नेह की प्रवृत्ति है तुम्हारे प्रति, जो उसका प्रेम व्यवहार है, उसको भली प्रकार से विचार करके त्वया, तुम्हारे द्वारा, इयम दारेषु, अपनी जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो अंतःपुर की रानियां हैं, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, उन स्त्रियों के समान ही इसको भी देखा जाना चाहिए। ठीक से विचार करके कि जैसे अन्य रानियों के साथ आप व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से इसके समान भी सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, उसी के समान इसके साथ भी व्यवहार होना चाहिए, उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए। अतः परम भाग्य आयत्तम, इससे अधिक, यदि इससे अधिक स्नेह आपका इसके प्रति प्रदर्शित होता है तो वो भाग्य आयत्तम, भाग्य के अधीन है। तत् खलु वधु बंधु भी नावाच्यम, उसके विषय में वधु के जो संबंधी हैं उनके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। यथार्थ आप अपनी रानियों से, जो अन्य रानियां हैं, उनसे अधिक इसको महत्व दीजिए, उससे अधिक इसको प्रेम करिए, तो ये बात हमारे द्वारा कही जानी उचित नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि इसको भी अपनी अन्य रानियों के समान ही, ये भी आपके सम्मान की अधिकारिणी है, तो उसी प्रकार से समानता का व्यवहार इसके साथ भी करिए। तो जो बात इसके पहले आपको कह दे कि यहाँ पर जो ऋषि की परंपरा है, उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो तेज है, कि यहाँ वो क्रोध नहीं कर रहे, उन्होंने उस संबंध को मान्यता दे दी है। इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं असमान संयम धनान असमान, बहुवचन है द्वितीय का, तो हम संयम रूपी धन वाले हमारा, यानी हम लोगों का, और आत्मना उच्चई कुलम, अपने उच्च कुल का विचार करके, त्वयि अस्या, तुम में, आश्रय तुम हो तो त्वयि आधार अधिकरणे सप्तमी है, तो तुम में अस्या, इसका जो प्रेम है, कैसा है, स्वाभाविक जो प्रेम है, इसने प्रवृत्ति, उस स्नेह की प्रवृत्ति को देखकर जो इसने बगैर किसी के द्वारा अबांधव कृताम, जिसको किसी हम सगे संबंधियों के द्वारा नहीं, जिस संबंध को बनाया गया है, जिसे उनके द्वारा, यानी कि उसके, मेरे द्वारा या अन्य संबंधियों के द्वारा जिस संबंध को स्थापित नहीं किया गया है, अर्थात उनके द्वारा इस रिश्ते को नहीं बनाया गया, उसके स्वाभाविक प्रेम को, कि जिसने तुम पर इतना विश्वास किया है, उसके उस विश्वास को ध्यान में रख करके, उस पर भली प्रकार से विचार करके, साधु विचिंत, उस सब बातों का, जिस घटनाक्रम में जो जिस प्रकार से घटित हुआ है, तो उन समस्त बातों का विचार करके दारेशु, अपनी अन्य पत्नियों के समान ही इसको भी समझना चाहिए। उन्हीं के समान, जिस प्रकार से उनको सम्मान देते हो, उसी प्रकार से इसको भी सम्मान मिलना चाहिए। अतः परम भाग्य आयत्तम, इससे अधिक यदि इसको सम्मान मिलता है तो भाग्य के अधीन है, इसके विषय में वधु के बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक ऋषि का जो एक भाव है, उनका जो कथन है, वो इस बात की ओर संकेत करता है कि यदि तुमने इसके साथ भले ही गांधार विवाह किया है, लेकिन इसको अपनी पत्नियों के समान ही तुम्हें इसको स्थान देना चाहिए। उसी प्रकार से इसके प्रति भी गौरव का भाव होना चाहिए, अर्थात इसको सम्मान देना चाहिए। महारानी ये पटरानी बनेगी कि नहीं, ये तो भाग्य के अधीन है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि तुम औरों से अधिक इसको महत्व दो, यदि तुम इसको स्थान देते हो तो वो इसका भाग्य है, मैं इससे अधिक कुछ हमारे लिए, तो वधु बंधु भी, यहाँ पे जो बात कही गई कि वधु के बंधुओं को इससे अधिक नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं संयम धनान असमान कहने से, कि यहाँ पर विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो यहाँ जो एक स्वाभाविक, जो व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि उसकी बेटी को सही स्थान मिले, सही, जिसे हम कहते हैं दर्जा मिले, सही स्थान मिले, महत्व मिले, वो भाव यहाँ पर उनका प्रकट हो रहा है। और राजा के लिए भी संदेश वो कहते हैं आत्मना उच्चई कुलम, कि आप जो भी निर्णय लें उसके पहले अपने कुल की परंपरा का विचार कर लें। तो यहाँ पर यह भी है कि जिस परंपरा में आप हो, तो ऐसा कोई निर्णय मत लेना, ऐसी कोई बात नहीं कहना जो आपके कुल की मर्यादा के प्रतिकूल हो,
तो उन समस्त बातों का विचार करके आप राजा हैं, आप समाज को दिशा देने वाले, यथा राजा तथा प्रजा कहा भी जाता है। तो आप कोई ऐसा आदर्श मत स्थापित करना जिससे एक गलत परंपरा प्रारंभ हो जाए, अनुचित व्यवहार लोगों के मन में कि हाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना। तो उस सदी में भी कालिदास के द्वारा जब हम देखते हैं, चाहे हम शाकुंतलम पढ़े, चाहे हम कुमार संभव पढ़े, चाहे अन्य जो भी पढ़े हम साहित्य, तो इन समस्त जगह पे, या आपने फर्स्ट ईयर के अंदर किराता जूनियम पढ़ा, तो वहाँ पर भारवी के द्वारा भी जो स्त्रियों की जो स्थिति है, तो यहाँ पे ये कहना कि स्त्रियों की अधिकार की बात करना या उनकी भावनाओं को समझना कोई आधुनिक काल की देन नहीं है। ये जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, वो किसी भी युग में हुआ हो, वो व्यक्ति सामान्य के प्रति, वो स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ करके एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब सोचता है, तो उसके मन में ये भेद नहीं रहता है, वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रहता। जहाँ वो कोमल होता है वहाँ पर वो स्त्री के रूप में सोचता है, जहाँ वो दृढ़ होता है। और उसके माध्यम से जो हम एक प्रकार से देखते हैं कि समाज में जो एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए या जो प्रश्न उठने चाहिए थे, वो सदैव से उठते आए हैं। चाहे वो हम वाल्मीकि की रामायण लें, उसके साथ जो कथा जुड़ी हुई है, चाहे हम महाभारत का प्रसंग लें, तो हर स्थान पर हम देखते हैं कि जो कवियों की जो परंपरा रही है, वो एक सशक्त माध्यम रहा है अपनी बात को कहने का, स्त्री की आवाज़ को उठाने का। और इसके पश्चात शारंगरव कहते हैं कि ठीक है, मैंने आपका संदेश सुन लिया है। तब वो उसके बाद शकुंतला से कहते हैं कि तुमको भी इस संबंध में कुछ शिक्षा देनी, कि ऐसा नहीं, मैंने दुष्यंत के लिए तो संदेश दिया, लेकिन तुमको भी कुछ कहना है कि तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए। कि मैंने उसको तो कहा है कि हाँ तुम अपनी पत्नी, अन्य पत्नियों के समान ही इसको भी स्थान दो, लेकिन तुम भी कैसे अपने पति को जब पहुँचोगी अपने उसके कुल में, तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे तुम अन्य रानियों के मध्य में अपना स्थान बना पाओ और अपने व्यवहार से सबको जीत सको। तो इसलिए वो वहाँ पे कह रहे हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तो विप्रकृतापि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमा भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतियो वामा कुलस्यादया। तो अब वो कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरुम प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, कि तुम अपने जो गुरुजन हैं, गुरुन शुश्रूषस्व, उनकी सेवा करना, जो तुम्हारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उन सब की तुम सेवा करना, अर्थात उनके प्रति तुम्हारे मन में सेवा भाव होना चाहिए। अर्थात वो बड़े हैं तो बड़े के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, उनकी शुश्रूषा करना तुम्हारा कर्तव्य है, उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। सपत्नी जने, जो तुम्हारी सपत्नियां हैं, जिसे हम सौत कह सकते हैं, तो जो तुम्हारी सपत्नियां हैं उनके साथ तुम प्रिय सखी का सा आचरण करना। विप्रकृतापि रोषणतया भर्तु प्रतीपम माँ स्म गमा, भले ही विप्रकृतापि अर्थात तिरस्कृत होने पर भी यदि रोषणतया क्रोध के कारण पति आवेश में आकर कभी तुम्हें कुछ कहता है, तिरस्कार करता है, तो उसके प्रतिकूल मत जाना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणाभव, जो तुम्हारे परिजन हैं, आश्रित हैं, सेवक हैं, उनके प्रति तुम उदारता का व्यवहार करना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य पर किसी भी प्रकार का अभिमान मत करना कि मैं महारानी हूँ। तो इस प्रकार से अपने भाग्य पर किसी प्रकार का अहंकार मत करना। एवं युवतिया, इस प्रकार का आचरण करने वाली जो युवतियां हैं वो गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी गृह लक्ष्मी के पद को सुशोभित करती हैं, उस पर अधिष्ठित होती हैं। वामा कुलस्याद्या, वामा और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार करके ही तुम अपने पति के कुल में सम्मान प्राप्त कर सकती हो, और तुम्हारा उसी प्रकार का कर्तव्य होना चाहिए कि जो तुमसे बड़े हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में आदर का भाव हो, सेवा का भाव हो। सपत्नियों के प्रति तुम प्रिय सखी का सा व्यवहार करो। जो तुम्हारे अनुचर हैं उनके प्रति उदारता की वृत्ति रखो। पति यदि किसी समय तिरस्कार कर भी दे तो उसके प्रतिकूल मत हो कि तुम उसके साथ किसी भी प्रकार का क्लेश कर लो। और इस प्रकार से जो लोग व्यवहार करते हैं, और अपने भाग्य पर इतराओ मत, जिसे हम कहते हैं, भाग्य पर घमंड मत करो, अहंकार मत करो कि तुम उस स्थिति में हो। तो इस प्रकार का जो युवतियाँ
व्यवहार करती हैं वो गृहिणी पद को सुशोभित होती हैं, और उसके विपरीत आचरण करने वाली, अर्थात यदि वो बड़ों का सम्मान नहीं करती हैं, सपत्नियों के साथ में यदि वो ईर्ष्या रखती हैं या उनके साथ क्लेश करती हैं, पति के साथ जो है वो द्वंद्व रखती हैं, उनके साथ उनके जो है झगड़ा करती हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सीधा सा ये श्लोक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कि उस मनोविज्ञान को समझाया है कि यदि वो बड़ों का मन जीतना है तो उनकी सेवा करो, सपत्नियों के साथ सम्मान का व्यवहार चाहिए, समानता का व्यवहार चाहिए, तो सखियों का आचरण करोगे तो उनके साथ तुम्हारा सामंजस्य स्थापित होगा। यदि पति किसी बात पे तुम्हारा तिरस्कार करता भी हो तो उलट करके वैसा ही व्यवहार मत करो, क्योंकि जब रोषणतया, क्योंकि यहाँ पे कह रहे रोषणतया, क्रोध आने पर, तो जब क्रोध शांत हो जाएगा तो उसको अपने उस व्यवहार पर पश्चाताप भी होगा, ग्लानि होगी। तो पति पत्नी के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए कि वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। जो आपके सेवक हैं, अनुचर हैं, उनके साथ उदारता का व्यवहार करना, वही एक प्रकार से जो गृहिणी है उसके लिए आदर्श स्थिति होती है, जिसके द्वारा वो सबकी प्रिय बनती है। और वो इस संबंध में कहते भी हैं कि इस संबंध में गौतमी क्या सोचती हैं, जो आचार्य वहाँ पर तपस्वी नहीं है, तो कहते कि ये आपने जो इसको शिक्षा दी है ये बिल्कुल नववधुओं के अनुकूल ही है, इस बात को बेटा ठीक से स्मरण रखो। और उसके पश्चात शकुंतला वहाँ से जाने के लिए तत्पर होती है। जब जाती है तो जिस प्रकार से सामान्य जो स्त्रियां हैं वो अपने माता पिता को जब छोड़ के जाती हैं तो उनका मन जिस प्रकार से व्यथित होता है, कातर होता है, वो शकुंतला की भी स्थिति है। वो बार बार पिता से लिपट रही है। तो कण्व कहते हैं कि वत्से कि बेटा तुम इस समय क्यों इतनी दुखी हो रही है। अभिजनवतो भर्तुश्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्यई तस्य प्रतिक्षणम आकुला तनियम अचिरात प्राचीवारकम प्रसूय च पावनम मम विरह जाम न तम वत्से शुचम गणेश्यसी। कि वो कह यहाँ पे एक प्रकार से व्यवहारिक जो उसका पक्ष है वो बता रहे हैं कि तुम इस समय इतनी कातर हो रही हो, लेकिन जब तुम अभिजनवतो भर्तुश्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, कि जब तुम अपने अभिजनवतः अपने कुलीन श्लाघ्य भर्तुश्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता पति के जो प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर अधिष्ठित होगी, विभव गुरु भी कृत्य तस्य प्रतिक्षणम आकुला, और विभव गुरु भी, विभव अर्थात ऐश्वर्य के कारण, कृत्य महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी। अर्थात तुम्हारे जब यहाँ से जाओगी तो तुम्हें उसके पश्चात तुम्हें इतना समय ही नहीं मिलेगा कि तुम पिता को याद करो जो इस समय कातर हो रही हो। तो कह रहे हैं कि अपने विभव गुरु भी, वैभव के कारण जो गुरु हैं, ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण उन कृत्यों के द्वारा उसके लिए प्रतिक्षण आकुल रहती हुई, इसमें व्यस्त रहती हुई, तनियम अचिराद प्राचीव अर्कम प्रसूय च पावनम, और शीघ्र ही जिस प्रकार से पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को जन्म देती है अर्थात उदित होता है उसके, उसी प्रकार से शीघ्र ही चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दे दोगी। मम विरह जाम, तब मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख को तुम्हें ध्यान भी नहीं आएगा। शुचम गणेश्यसी, अर्थात किस प्रकार से तुम मुझे याद करोगी, तुम्हें इतना अवसर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब तुम अपने घर में जाकर के व्यस्त हो जाओगी अपनी गृहस्थी में, तो तुम्हें इस बात की याद भी नहीं आएगी, तुम्हें पिता की कहीं स्मरण भी नहीं होगा। तो वो एक जो व्यवहारिक पक्ष होता है कि किस प्रकार से स्त्रियाँ विदा की वेला में कातर होती हैं कि उसके बगैर कैसे, जब वो कहती है कि मैं कैसे जीवित रहूंगी, तो वो एक प्रकार से बिल्कुल सामान्य जो व्यवहार की बात है उसको समझाते हैं कि तुम वहाँ जाके इतनी व्यस्त हो जाने वाली हो कि फिर तुम्हें पिता का स्मरण भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो कह रहे हैं कि तुम पति के घर में जाकर के गृहस्वामिनी पद पर अधिष्ठित होगी, और जब उस महारानी पद पर अधिष्ठित होगी तो तुम्हारे जो उत्तरदायित्व है बढ़ जाएंगे, और फिर तुम आसन्न प्रसवा हो, गर्भवती हो, तो शीघ्र ही अभी तुम्हारा जो समय है, तुम जिस प्रकार से प्राची अर्थात पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार से तुम भी चक्रवर्ती तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करोगी, और अपने उन समस्त कार्यों के अंदर मुझे याद करने का तुम्हारे पास समय ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हरिणी छंद है जिसके अंदर
ये सारे के सारा जो भाव हैं वो प्रकट किए गए हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसा तुम चाहती हो, मैं जैसा तुम्हारी यदि इच्छामि ते तदस्तु, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हारा सब प्रकार से शुभ चाहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। शकुंतला अपनी सखियों के साथ भी उसी प्रकार से मिलती है और दोनों सखियाँ उस समय जब वो बिल्कुल जाने को तत्पर है तब कहते हैं कि यदि राजा तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो अर्थात ना पहचाने तो तुम अपने उसके नाम की अंकित जो अंगूठी वो तुम्हें देकर गया है वो उसको दिखा देना। अब जब बिल्कुल जाते समय ये बात कहते हैं तो शकुंतला के मन में संदेह होता है, वो घबरा जाती कि ऐसी बातें क्यों कह रही है कि वो यदि पहचाने नहीं। तो दोनों सखियां उसको समझाती क्योंकि वो अभी ये बात बताना नहीं चाहती हैं कि इस प्रकार से जो है दुर्वासा श्राप दे के चले गए हैं कि वो प्रसन्न मन से यहाँ से जाए। कहते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि अत्यधिक स्नेह जो है वो भी पाप की आशंका करता है, इसलिए मैंने ये बात कही है। तो तब तक शारंगधर कहता है कि अब दूसरे पहर शुरू हो गया है, दोपहरी हो रही है, तो शीघ्र करें क्योंकि नगर की ओर प्रस्थान करना है। शकुंतला फिर आश्रम की ओर देखने लगती, कहती अब मैं कब आऊँगी, इसको कब मुझे देख इस आश्रम को, इस तपोवन को वापस देख पाऊँगी। तब महर्षि कण्व कहते हैं कि जब तुम बहुत समय तक अपने पति के साथ शासन कार्य में लगी रहोगी और अपने पुत्र पर, जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा, दौशंतिम कहा उन्हें कि जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा तब उस पर उस राज्य का और अपने कुटुंब का भार, उस पर उत्तरदायित्व उसको सौंप करके तब पुनः इस आश्रम में तुम आओगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से एक उसके लिए एक सुदीर्घ सुखी जीवन की कामना कर रहे हैं और शकुंतला को आश्वस्त कर रहे हैं। गौतमी कहती है कि चलो अब जाने के समय हो गया है। महर्षि कण्व भी कहते हैं हाँ अब बहुत समय व्यतीत हो गया है, क्योंकि इसी प्रकार से बातचीत में वार्तालाप में समय निकलता जा रहा है और शकुंतला वहाँ से निकलने लगती है। कहते कि उसको कण्व समझाते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे कुटिया पर जो तुम उसको पूजा के समय डाली गई जो पुष्प और धान इत्यादि हैं उसको जो कुटिया के दौर पे उग आए हैं उनको देख करके मुझे तुम्हारा स्मरण हो आएगा और मेरा शोक कैसे शांत हो सकेगा। दोनों सखियां भी जो है उसके कण्व को संभालती हैं और विदा की समय आ जाता है और महर्षि कण्व कहते हैं कि तो उसको भेज करके, उसके पति के घर भेज करके आज मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं उत्तरदायित्व से मुक्त, मेरा पूर्ण हो गया है, क्योंकि अर्थो ही कन्या पर किए तामद्य संप्रेष परिग्रहीतु जातो ममायम विशधा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवांतरात्मा। कि यहाँ वो एक प्रकार से कह रहे जो जीवन का सत्य है उसको उद्घाटित कर रहे हैं कि अर्थो ही कन्या पर किए, कन्या वस्तुतः पराई होती है, जैसे हम कहते हैं कन्या पराया धन है। तो यहाँ वही बात कही जा रही है, अर्थो ही कन्या पर किए, कि स्वाभाविक रूप से कन्या पराई होती है। ताम अद्य पर किए, पर की का अर्थ हो गया पर दूसरे के लिए ही होती है। ताम अद्य संप्रेष परिग्रहीतु, आज उसके पति के घर उसको भेज करके मुझे पूर्ण रूप से मैं उसी प्रकार से शांत हो गया हूँ जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को उसकी धरोहर सौंप करके व्यक्ति जो है निश्चिंत हो जाता है, लौटाने वाला निश्चिंत हो जाता है कि उसने उसकी धरोहर किसी ने रखने को दी है, न्यास के रूप में रखी है और उसको सुरक्षित वापस जब लौटा देता है तो उसके मन में एक जो शांति, जो एक संतोष का भाव होता है, उसी प्रकार का भाव आज मेरे मन में भी प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर जो बात वो कह रहे हैं उससे कहना चाहते हैं कि वास्तव में, क्योंकि यदि हम इस बात पे कितनी भी चर्चा की जाए, लेकिन जो स्त्री जो जा कर के पालन पोषण माता पिता करते हैं, लेकिन जो वृद्धि करनी है, कुल की वृद्धि करनी है, वंश वृद्धि करनी है, वो एक बिल्कुल ऐसे अनजान जगह पर उसका विवाह होता है जहाँ वो पूर्ण रूप से सामंजस्य भी स्थापित करती है और अपने जीवन का आगे बढ़ाती है। वो एक पहचान जो मिलती है उसको वहाँ मिलती है, इसलिए उसको कहा जाता है कि पराया धन है। क्योंकि पराया धन क्योंकि वो किसी और के घर की वृद्धि करने वाली है, उसके घर को संभालने वाली है। तो जन्म दे करके भी वो
उस पर उसका वो अधिकार नहीं रहता है, यदि उस प्रकार से अधिकार रखने लगे तो सब व्यवस्था, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, वो सारा का सारा सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो इस उद्देश्य से कई बार जो शब्द होते हैं हमें लगता है ये अच्छे नहीं है, लेकिन वो जीवन के उस गहन अर्थ को उद्घाटित करते हैं यदि हम उसकी गहराई में जाएं, कि वहाँ पे अनुचित तो कुछ भी नहीं रहा। यदि वो कहते हैं कन्या पराया धन है, पराया धन का अर्थ है कि दूसरे के लिए है। माता पिता जो संतान को उत्पन्न करने वाले हैं, कन्या को उत्पन्न करने वाले हैं, वो उनके घर में वृद्धि को तो प्राप्त होती है, लेकिन उसका जो जीवन है, जो उसको पहचान मिलती है, जो उसका अस्तित्व, वो एक ऐसे घर में मिलता है जहाँ उसको पहले से कोई पहचान नहीं होती। उस घर की वृद्धि के लिए वो उसको पालते पोसते हैं। तो उस रूप में यदि हम देखें तो उस भाव को यदि हम समझने की कोशिश करें तो हमें इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपका चौथा अंक पूरा हो जाता है। इंद्रवज्रा वृत्य है, छंद है, ये आपको पता है। इंद्रवज्रा जो है उसकी लक्षण आप पढ़ चुके हैं। बाकी जैसा आपको कहा कि इसके नोट्स भी आपको समय समय पर दे दिए जाएंगे।